जल्दी करो, नाटक कम। कितनी गंदी पिक्चर है। बहुत अच्छी फिल्म है, चलो तो सही। तुम्हें कोई और फिल्म नहीं मिली मुझे दिखाने के लिए? इस फिल्म में बुराई क्या है ये बताओ तुम। मुझे नहीं अच्छी लगती ऐसी भूतिया डरावनी फिल्में। तुम्हें पसंद नहीं है या डर लगता है? मुझे कोई डर वर नहीं लगता है, समझे? हाँ। और वैसे भी ना ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता। तुमसे अगर ये बोला जाए फिल्म तुम्हें अकेले देखनी है, अकेले देख सकती हो? हाँ। अरे जरा पास तो आओ। तुम्हें पता है अंग्रेजी हॉरर फिल्म के डायरेक्टर के साथ क्या हुआ था जब उसने अपनी ही फिल्म अकेले देखी थी? मालूम है क्या हुआ था। तभी मैं डरने वाली नहीं हूँ, समझे? और ना ही मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला है। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि जब एक लड़का लड़की फिल्म देखने आते हैं तो उनको रोमांटिक फिल्म देखनी चाहिए, ना कि ऐसी भूतिया पिक्चर? अगली बार तुम्हें रोमांटिक फिल्म दिखाऊंगा। वो तुम्हारा फेवरेट हीरो क्या नाम है? अरमान कुमार। खुश? हाँ खुश। जल्दी करो। वैसे भी ना हॉरर हो या रोमांटिक हो, लेकिन पैसे तो वसूल होने चाहिए। सही बात है। सीट नंबर क्या है? अरे वो बताएगा ना, थोड़ा आगे। चेतावनी, आतंकवाद से लड़ने में हमें सहयोग दें। किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर अगर कोई लावारिस बड़ी चीज दिखे तो तुरंत हमें सूचित करें। वो लावारिस बड़ा वाहन या बैग एक बॉम्ब भी हो सकता है। फिल्म का आनंद लेने से पहले अपनी सीट के नीचे जरूर चेक करें। हमारी थोड़ी सी समझदारी बड़े हादसों को टाल सकती है। धन्यवाद। शगुन, तुम्हारी सीट के नीचे बम तो नहीं है? मोहे, तुम्हारे मजाक भी ना बिल्कुल तुम्हारी तरह बोरिंग हो गए हैं। अरे मैं तो अच्छे नागरिक का फर्ज निभाने की बात कर रहा था। तुम्हें नहीं देखना तो मत देखो, मैं देख लेता हूँ। शगुन, तुम्हारी सीट के नीचे बैग है। मोहे, तुम्हें लगता है तुम इतनी आसानी से मुझे उल्लू बना सकते हो? तुम्हारे सर की कसम, नीचे बैग है। सच में? हाँ, देखो ना। Oh my God, नीचे तो सचमुच में बैग है। कहीं इसमें बम तो नहीं है? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब क्या करें? देखते हैं इस बैग में किस तरह का बम है। अरे इस बैग में तो बम नहीं है, तो फिर क्या है? एक मिनट देखते हैं। अरे ये क्या? सर, इसी बैग में कटा हुआ हाथ है। कुछ मिला? नहीं सर। एक बात बताइए सर, ये सिनेमा हॉल अजीब जगह नहीं लगती आपको हाथ छुपाने के लिए? हाँ सर, अक्सर खूनी जंगलों में या ऐसी कोई सुनसान जगह पर लाश को ठिकाने लगाते हैं। ये सिनेमा हॉल की सीट के नीचे? पता नहीं इस खूनी के दिमाग में क्या चल रहा है। मैनेजर साहब, कोई आपके थिएटर में बैग लेके आता है तो उसकी कोई चेकिंग नहीं होती? होती है सर, पर पता नहीं सिक्योरिटी ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। गलती? एक आदमी का कटा हुआ हाथ थिएटर के अंदर लाया गया है और आप उसे गलती कह रहे हैं? आपके थिएटर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है? जी सर। सर ये देखिए। ये शो शुरू होने से पहले थिएटर के बाहर का फुटेज दिखाना था। जी सर, दिखाता हूँ। अरे सर, ये वही वाला बैग है जो हमें थिएटर के अंदर मिला था। ये है वो आदमी जो कटा हुआ हाथ थिएटर के अंदर छोड़ के गया। तो एक काम करना, ये आदमी थिएटर से कितने बजे बाहर निकला वो दिखा।
12 बजे अंदर गया और 12:20 को बाहर। 5 मिनट में अपना काम कर गया ये। मगर जाते जाते अपना खूबसूरत चेहरा दिखा के गया है। अब ये नहीं बचेगा। इसके हाव भाव से लगता नहीं है घबराया हुआ है। कहीं ये पेशेवर खूनी तो नहीं है? पता चल जाएगा। एक काम करो, इसकी तस्वीरें हर जगह भेज दो और क्रिमिनल डेटाबेस में भी चेक करवाओ। आसान के कुछ बातचीत हुई हाथ के साथ? क्या बताया इसने कि किसका हाथ है, किसने काटा इसे, कैसे काटा इसे? इस हाथ ने बताया कम, पूछा ज्यादा। क्या इस हाथ ने उल्टा आपसे ही सवाल पूछ लिया? हाँ ब्रेडी, और सवाल नहीं पूछा, सीधे पहेली पूछ डाली और कहा कि अपने आप को बहुत 30 मार का फोरेंसिक एक्सपर्ट समझते हो ना, तो ये पहेली सुलझा करके देखो। ऐसी क्या पहेली है डॉक्टर साहब, हमें भी बताइए, शायद हम आपकी कोई मदद कर दें। इसमें हैरानी की क्या बात है सालूंके साहब? कई लोगों के हाथ नरम होते हैं, कईयों के सख्त होते हैं, है ना? रेडी, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो यार। देखो, जब किसी इंसान का कोई अंग काट करके अलग किया जाता है तो वहां से बहते हुए खून को रोकने के लिए दिमाग एक सिग्नल भेजता है ताकि वो खून बहना बंद हो जाए, सूख जाए। मतलब इस इंसान के दिमाग ने कोई सिग्नल दिया ही नहीं? बिल्कुल नहीं दिया, कोई सिग्नल नहीं दिया। यार ये तो कैसे कह सकता है सालम के? देख, किसी भी इंसान का हाथ अगर काटा जाए या उखाड़ा जाए तो जहां से भी ये काटा गया हो या उखाड़ा गया हो वहां पर बाकी नसें या हड्डियां तो होंगी होंगी ना। तुम बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो बॉस, लेकिन इस हाथ में ऐसा कुछ नहीं मिला मुझे। इस हाथ की अपनी एक अलग हस्ती है, अलग है ये हाथ बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अब आप पहेलियां बुझा रहे हैं। हाथ के सड़ने की गति इतनी धीमी है कि आधा घंटे वाले लक्षण भी नहीं दिखाई दे रहे इस हाथ में। उंगलियों के निशान मैच हुए? नहीं, अपने क्रिमिनल डाटाबेस में तो मैच नहीं हुए, लेकिन मैंने ये निशान दिल्ली भेजे हैं सेंट्रल डाटाबेस में। वहां पर तो हर आम आदमी की उंगलियों के निशान होते हैं, शायद किसी से मैच हो जाए। हेलो, क्या लाश कहां पे? यही जगह बताई थी ना उस आदमी ने? हाँ सर, लेकिन यहाँ आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कमाल है, जिस आदमी ने फोन किया खुद ही गायब है। सर कहीं उसी ने तो फोन नहीं किया? हो तो सकता है। लाश? ये तो वही आदमी है जो सिनेमा हॉल में बैग में कटा हुआ हाथ रखने गया था। सर अभी तक हम सोच रहे थे इसने किसी का खून कर दिया, लेकिन यहाँ पे तो किसी ने इसे ही मार दिया है। सांप को मारा है, पता नहीं क्या चल रहा था इस आदमी के दिमाग में। सिनेमा हॉल में कटा हुआ हाथ रखने गया और यहाँ पे खुद शिकार हो गया। सर हो सकता है इसने हाथ काटा ही ना और इस जुर्म में इसका कोई संबंध भी ना हो। संभावनाएं तो बहुत कुछ है, लेकिन पता तभी लगेगा जब हमें इस आदमी की पहचान मालूम होगी। तो ये यहाँ से वहां तक गया कैसे? वो चाहता तो उसको यहाँ पे भी मार सकता था। हो सकता है जब खूनी ने इसे चाकू मारा हो तो किसी ने उसे देख लिया हो और खूनी यहाँ से भाग गया। जब इसे चाकू लगा होगा तो ये मदद के लिए चीखा चिल्लाया होगा। किसी ने इसकी चीख सुनी कैसे नहीं? एक काम करो, जरा यहाँ आसपास जितने भी लोग रहते हैं सबको बुलाओ, इकट्ठा करो। हम सच कह रहे साहब, हमने ना कुछ देखा ना कुछ सुना। बकवास कर रहे हो तुम। एक आदमी का खून हो गया, तड़प तड़प के मर गया वो, और किसी ने कुछ देखा नहीं है, ना ही कुछ सुना। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो? नहीं साहब। तो फिर पसीने क्यों निकल रहे? साहब गर्मी बहुत है इसलिए। गर्मी बहुत है, बारिश हो चुकी है, मौसम ठंडा है और तुम्हें पसीना निकल रहा है। देखो, जो कुछ जानते हो चुपचाप बता दो। तुम्हें फोन किया था ना? हाँ साहब। तो फिर भागे क्यों? यहाँ पे रहना चाहिए था ना तुम्हें। साहब मैं डर गया था, मैंने सोचा फोन करके मैंने कोई गलती कर दी। मैं सीआईडी के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था साहब। सीआईडी को फोन करके तुमने कुछ गलत नहीं किया है, सिर्फ अपना फर्ज निभाया तुमने। अगर इस आदमी की जगह तुम्हारा कोई रिश्तेदार, तुम्हारा परिवार का कोई आदमी होता तब भी तुम यही करते, मदद करते कि नहीं? हाँ साहब। बताओ क्या देखा तुमने? कल रात की बात है साहब। रुक जाएंगे, तेरा भांडा बहुत जल्दी पूरी दुनिया के सामने फूटने वाला है। क्या करेगा, क्या करेगा? मारूंगा तुझे। अरे रुको। अरे भाई साहब, अरे क्या हुआ? रुके भाई साहब, अभी एम्बुलेंस बुलाता हूं मैं।
वो तो मर गया, अब क्या करूं मैं? उस आदमी ने बाएं हाथ से चाकू मारा था। हाँ साहब। सर के आदमी जिंदा तो नहीं है जिसका कटा हुआ हाथ हमें थिएटर में मिला था? बाद में उसने इस आदमी का खून कर दिया। ये तो तभी पता चलेगा जब वो आदमी हमें मिलेगा। हेलो, ओके 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 ओके, थैंक यू वेरी मच। उस आदमी का पता चल गया है, वो एक बिजनेसमैन है और उसका नाम सौरभ है। जी कहिए, किससे मिलना है आप लोगों को? सौरभ जी का घर यही है ना? जी हाँ। सुनील कौन है? मैडम ये लोग सीआईडी से। सीआईडी से? जी देखिए, हमें एक आदमी का कटा हुआ हाथ मिला है। क्या कटा हुआ हाथ? जी, और वो हाथ आपके पति सौरभ का है। ये क्या कह रहे हैं आप? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं मैम, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई। उस कटे हुए हाथ के उंगलियों के निशान आपके पति सौरभ की उंगलियों के निशान के साथ मैच होते हैं। ये कैसे हो सकता है? एक मिनट रुकिए, मैं सौरभ को बुलाती हूँ। सौरभ! क्या हुआ रीमा? ये सीआईडी वाले हैं। सीआईडी? और इनका कहना है कि इन्हें कटा हुआ हाथ मिला है जिसपे आपकी उंगलियों के निशान हैं। What nonsense! मेरे हाथों को कुछ नहीं हुआ, आप देख सकते हैं। सर ऐसा कैसे हो सकता है? हमें जो कटा हुआ हाथ मिला था उसके उंगलियों के निशान और इनके हाथों के उंगलियों के निशान मैच कैसे हो सकते हैं? वही तो, दो अलग अलग लोगों के उंगलियों के निशान एक जैसे कैसे हो सकते हैं? ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सौरभ जी, आप प्लीज हमारे साथ हमारे सीआईडी के फोरेंसिक लैब चलिए, हम आपकी उंगलियों के निशान चेक करना चाहते हैं। अजीब मुसीबत है, आप देख सकते हैं कि मेरे हाथों को कुछ नहीं हुआ, फिर मेरे फिंगरप्रिंट्स लेने का क्या मतलब? फिर भी प्लीज आप हमारी मदद कीजिए, हम ये पता लगाना चाहते हैं कि वो कटा हुआ हाथ है किसका और उसकी उंगलियों के निशान आपकी उंगलियों के निशान के साथ कैसे मैच होते हैं, क्यों मैच होते हैं? अभी डीएनए रिपोर्ट आ रही है, प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए, मेरी एक बहुत ही जरूरी मीटिंग है। हांगकांग से कोई डेलीगेट्स आए हैं। सिर्फ इतना बताइए, क्या आप इस आदमी को जानते हैं? नहीं सर। वही आदमी है जिसने ये कटा हुआ हाथ थिएटर में छोड़ दिया था। इसका मतलब मेरे 3-3 हाथ हुए। देखिए, मेरे पास आपकी बातों के लिए टाइम नहीं है। आप जा सकते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो हम आपको फिर से बुला लेंगे, ठीक है? ठीक है, जाइए। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये क्या चक्कर है? किसी इंसान के 6 उंगलियां होती हैं, ये तो हमने देखा है, पर किसी इंसान के 3-3 हाथ? दिमाग खराब कर देता है तू साउंड के यार। तेरे पास इस उम्मीद से आता है कि तू कोई तो सुराग देगा जिसकी वजह से हम केस को आगे ले जा सकते, लेकिन नहीं। क्या ये? मेमोरी चिप। ये आदमी कंधे पे इस चिप को छुपा के घूम रहा है, मतलब इस चिप में कोई गहरा राज छुपा हुआ है। ये लो बॉस। जतिन कुमार, हेमंत, दिव्येंदु, सुशील, चिराग। दया, जरूर इस मरे हुए आदमी का इन बिजनेसमैन के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है, पर क्या होगा कनेक्शन? सर सभी नामों के आगे नंबर्स लिखे हुए, बड़े अजीब लग रहे हैं। ये किस चीज के नंबर हो सकते हैं? हाँ, है तो बड़े अजीब नंबर। लगता है ये किसी खुफिया बैंक अकाउंट के नंबर्स हैं, किसी विदेशी बैंक के। और सर अगर ऐसा है तो फिर इस सौरभ ने इस आदमी को पहचाना क्यों नहीं? फिर हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा था? हो सकता है सौरभ झूठ बोल रहा है हमसे। हाँ निखिल, बैंक वगैरह में पता किया इन नंबर्स के बारे में? किसी भी बैंक के अकाउंट नंबर्स नहीं है। अच्छा, इंटरनेशनल बैंक्स के भी नहीं है? ठीक है, अगर कोई जानकारी मिलती है तो हमें तुरंत इन्फॉर्म कर देना। सर उस लिस्ट में जितने भी बिजनेसमैन के नाम हैं, मैं एक एक के घर से होके आ रहा हूँ। अच्छा, तो कुछ पता चला उनके नाम के आगे जो नंबर्स हैं उनका राज क्या है? नहीं सर, इसी बात की तो हैरानी है मुझे। उनमें से कोई ये नहीं जानता कि उनके नाम के आगे वो नंबर क्यों लिखा है, उसका महत्व क्या है? बड़ी जरूर कोई ना कोई महत्व तो है इस नंबर्स का इस केस के साथ। उस आदमी की लाश में से हमें ये चिप मिली है जिसमें शहर के रईस लोगों के नाम हैं और ये नंबर्स हैं। क्या हो सकते हैं ये नंबर्स? सर, हाँ सर, मैं सौरभ के घर से आ रहा हूँ। सौरभ के ड्राइवर ने एक खास बात बताई। क्या खास बात? यही कि वो हर सोमवार को सीडी के हॉस्पिटल जाता है। हर सोमवार को सीडी के हॉस्पिटल? कि उसका कोई रिश्तेदार या दोस्त भर्ती है क्या इस हॉस्पिटल में? नहीं सर, ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये बात उससे छिपाने के लिए कही गई थी। यहाँ तक कि सौरभ की बीवी को भी ये बात नहीं मालूम। कहीं सौरभ को कोई बीमारी तो नहीं थी जिसका वो चोरी छुपे इलाज करा रहा हो? अब ये तो सीडी के हॉस्पिटल जाने के बाद ही पता चलेगा। हाँ ठीक है।
डॉक्टर सुमित। जी हाँ, आप लोग कौन? जी हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? जी हाँ सीआईडी। बाहर रिसेप्शन पे पता चला कि बिजनेसमैन सौरभ का इलाज आप ही करते हैं। जी हाँ, लेकिन इस इलाज का सीआईडी से क्या लेना देना? डॉक्टर सुमित, हमें एक लाश मिली है, एक खून हुआ है और खूनी को ढूंढने में हमें आपकी मदद चाहिए। मैं आप लोगों की कैसी मदद कर सकता हूँ? हमारे कुछ सवालों का जवाब देकर। जी पूछिए। आप सौरभ जी का इलाज कर रहे हैं ना? क्या बीमारी है उनको? उनका बायां हाथ गैंग्रीन से ग्रस्त है। गैंग्रीन? ये गैंग्रीन क्या होता है डॉक्टर साहब? इस बीमारी में मरीज के हाथ के अंदर एक ऐसा बैक्टीरिया पैदा हो जाता है जो हाथ को धीरे धीरे खोखला कर देता है, और जब इस बैक्टीरिया की शक्ति हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो हाथ को शरीर से काटकर अलग करना पड़ता है ताकि ये बीमारी शरीर के किसी दूसरे भाग में न फैल सके। मतलब सौरभ जी की बीमारी इतनी बड़ी नहीं है कि उनका हाथ काटना पड़े, हैं? हाँ, मगर ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। अगले 6-8 महीनों में उनका हाथ काटना पड़ेगा। 6-8 महीनों में हाथ काटना पड़ेगा? तो इसीलिए उन्होंने अपने घर वालों से ये बात छुपा के रखी है अपनी बीमारी के बारे में। हाँ, वो नहीं चाहते थे कि बेवजह ये सब जानकर उनके घर वाले परेशान हो। सर, आपके साइन चाहिए थे सर। यार तो फिर आ गया। तुम इंश्योरेंस वाले भी बहुत परेशान करते हो। जितना ऑटोग्राफ किसी एक्टर को नहीं देना पड़ता है उतना सिग्नेचर तुम हम आम आदमी से ले लेते हो। सर, आप कौन सी किसी सेलिब्रिटी से कम है? तुम लोगों की वजह से ही मार्केट में मक्खन का भाव बढ़ गया है। एक्सक्यूज मी सर, आप 2 मिनट रुकिए, मैं भी आता हूँ। जी चलो। सौरभ जी का बायां हाथ कटने वाला है 6-8 महीनों में, और हमें मिला है एक दूसरा बिल्कुल वैसा ही बायां हाथ जिसका डीएनए मैच होता है सौरभ के डीएनए के साथ। मतलब सौरभ जी ने पहले से ही इंतजाम करके रखा है नए हाथ का। हेलो, हाँ क्या? देखिए आप घबराइए मत, हम लोग पहुंचते हैं। सर, सौरभ की पत्नी रीमा का फोन था। सौरभ को घर से गुंडे उठा ले गए। रीमा जी। सर, आप लोगों ने आने में बहुत देर कर दी। वो गुंडे सौरभ को लेके चले गए। क्या आपने उन्हें देखा? पहचान दिया आप उन्हें? नहीं, सबने मुंह ढके हुए थे अपने। मैं किसी को नहीं देख पाई। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, उन लोगों ने मुझे इधर धक्का दे दिया और मैं गिर गई, और तब तक वो सौरभ को लेके निकल गए। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हम सौरभ जी को सही सलामत घर वापस लेकर आएंगे। सर, बस अब आपका ही सहारा। बचा दीजिए उन्हें, देखिए उन्हें कुछ हो ना जाए। तुम कहाँ थे जब हमला हुआ? सर, मैं उस समय मार्केट गया था। जब वहाँ से आया तो यहाँ पर सब कुछ हो चुका था। रीमा जी, आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है ये काम? किसी के साथ उनकी कोई दुश्मनी थी क्या? जी नहीं, उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझे बहुत डर लग रहा है, उन्हें कुछ हो ना जाए। अब घबराइए मत, हम सौरभ जी को कुछ नहीं होने देंगे। रीमा जी, जरा याद करके बताइए, क्या वो किडनैपर्स आपस में कुछ बातें कर रहे थे? और अगर कर रहे थे तो क्या आपने कुछ सुना? शायद कोई बात जिससे हमें मदद हो सके उन तक पहुंचने के लिए। याद करके बताइए। सर, वो गुंडे तो कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन मैंने सौरभ के मुंह से सुना था कि वो कह रहे थे उन्हें कोई इलाज नहीं करवाना है, उन्हें छोड़ दो। कोई इलाज नहीं करवाना? हाँ, मुझे यही बात तो समझ में नहीं आ रही है। जब सौरभ को कोई बीमारी ही नहीं थी तो वो किस चीज का इलाज करवाना चाहते? रीमा जी, हमें पता है सौरभ किस इलाज के बारे में बात कर रहे थे। क्या मतलब? समझ में नहीं आता आपको बताएं या नहीं? सौरभ जी के बाएं हाथ में गैंग्रीन हुआ है। वो हाथ अब धीरे धीरे सड़ने लगा है। क्या? सर, ये केस तो दलदल की तरह धंसता ही चला जा रहा है। जब हम सौरभ के तीसरे हाथ के राज तक पहुंचे तो किसी ने सौरभ को ही अगवा कर लिया। मुझे लगता है सर ये हमें कुछ बता सकता था जिससे खूनी तकलीफ में आ जाता। लो बस, पता चल गया बस। पता चल गया कि ये हाथ इतना धीरे धीरे क्यों सड़ रहा था। क्यों सड़ रहा था सर? बॉस, इस हाथ को एडेन गुडाल नाम के केमिकल में डुबो करके रखा गया था। एडेन गुडाल है क्या ये? बॉस, ये एक ऐसा केमिकल है जो न सिर्फ इंसान की चमड़ी को बल्कि उसके भीतर के अंगों को, उसकी नसों को भी ठीक वैसे ही संभाल करके रखता है जैसा उसे डुबोने के वक्त था। इसका मतलब है डॉक्टर साहब, ये बताना मुश्किल है कि ये हाथ कितने समय से इस केमिकल में रखा गया था? बिल्कुल दया, 6 दिन, 6 हफ्ते, 6 महीने, 6 साल, कुछ भी नहीं कह सकता। कुछ कह नहीं सकता? फिर दिमाग खराब कर दिया यार सारुण के। अरे यार, तेरे पास कोई तो जवाब होना चाहिए ना। है,
जवाब है, लेकिन इस बात का जवाब मैं नहीं दूंगा। इस बात का जवाब हमें तातियाना मछली देगी। तातियाना मछली? अब क्या मछली जवाब देगी सालून के साहब? अरे यार पेडी, मछली कभी जवाब देती है क्या? अरे तो आप ही ने कहा ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस बात का जवाब तातियाना मछली में है। तो सर फिर देर किस बात की, बताइए। बॉस, तातियाना मछली एक बहुत खास किस्म की डिश होती है और मुझे इस आदमी के पेट में इस मछली के अंश मिले। तो इसका मतलब है इस आदमी ने मरने से पहले ये तातियाना मछली खाई थी। बिल्कुल, और वो भी मस्टर्ड सॉस के साथ। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस शहर में इस तरीके की डिश बहुत ही कम रेस्टोरेंट्स में मिलती है। तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि शहर में ऐसे कितने होटल्स हैं जहाँ पर ये तातियाना मछली मिलती है। एक्सक्यूज मी, रेस्टोरेंट का मैनेजर कौन है? मैं हूँ। ये आपके यहाँ तातियाना मछली मिलती है क्या? तातियाना मछली? जी जी नहीं, हमारे यहाँ पर पातानो मछली मिलती है। ये आदमी क्या आपकी रेस्टोरेंट में आया था? जी नहीं। थैंक यू। कुछ पता चला? नहीं सर, कुछ पता नहीं चला। कुछ पता नहीं चला सर। अच्छा, वो सामने रेस्टोरेंट है, उसमें देखते हैं। एक्सक्यूज मी। आइए आइए सर, आप अच्छे मौके पे आए हो सर। आज हमारे रेस्टोरेंट के 5 साल पूरे हो गए सर, इसीलिए आज यहाँ पे हर डिश पे 30% डिस्काउंट है सर। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। होटल की वर्षगांठ आपको बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। कहिए सर, क्या खाना पसंद करेंगे आप? जी हमें तातियाना मछली खानी है, मिलेगी? मिलती है सर, बल्कि वो हमारे रेस्टोरेंट की खासियत है सर। सर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पूरे शहर में हमसे अच्छा तातियाना मछली कोई नहीं बनाता सर। फिर तो आपने इन भाई साहब को जरूर देखा होगा आपकी रेस्टोरेंट में, आपके यहाँ की स्वादिष्ट तातियाना मछली खाते हुए। हाँ मैडम, ये भाई साहब अक्सर हमारे रेस्टोरेंट में आते जाते रहते हैं। अच्छा, आपके दोस्त है क्या? हाँ, ये ऐसे ही समझ लीजिए। पर एक दिक्कत हो गई है। दिक्कत? कैसी दिक्कत सर? एक्चुअली हम लोग दूसरे शहर से आए हैं, तो अपने दोस्त को सरप्राइज देना चाहते थे, पर ये इनका एड्रेस ही खो गया। पता खो गया? हाँ जी, उनके मुंह से आपकी रेस्टोरेंट का नाम कई बार सुना था, तो सोचा तुक्का मार लेते हैं, शायद आपके यहाँ से पता मिल जाए। हाँ जी जी, मिस्टर अंगद हमारे रेस्टोरेंट से अक्सर होम डिलीवरी मंगवाते हैं। अच्छा अच्छा, इनका नाम अंगद है। कुछ कहा आपने? अरे नहीं, ये क्या कहेगा, काफी दिनों से अंगद से मिला नहीं है ना, तो कुछ भी बोलता है। अच्छा अच्छा, रमेश जी सर, अपने कंप्यूटर से मिस्टर अंगद का पता निकाल के देना सर को। दरवाजा खोलने, खोलो। घर तो खाली है, कोई भी नहीं है घर में। देखो जरा। ये देखिए सर, यहाँ पे बुक्स पड़ी हुई हैं, और वो भी साइंस की। ह्यूमन बॉडी, DNA replication standard facts. ये अंगद ने वो हाथ ऑडिटोरियम की सीट के नीचे रखा था ना? हाँ सर। उस हाथ का डीएनए सौरभ के डीएनए के साथ मैच भी हुआ था। हाँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अंगद रिसर्च कर रहा था क्लोनिंग पर, शरीर के अंग बनाने पर? हाँ सर, इन सबको देख के तो ऐसे ही लगता है। सचिन, जरूर इस अंगद के खून का राज इस रिसर्च से संबंधित है। कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है अंगद के खून का। घर को अच्छी तरह से छान मारो, ढूंढो, कुछ ना कुछ तो सुराग जरूर मिलेगा। सर,
आप रेडी? कुछ मिला है? ये देखिए, कार्ड होल्डर। कार्ड होल्डर इस पेंटिंग के पीछे था। ये मछली का कार्ड है। ये कोई मामूली कार्ड नहीं लगता। मामूली तो नहीं है फ्रेडी, ये कोई खास कार्ड है, किसी खास चीज का कार्ड, और इसीलिए तो इतना छुपा के रखा है इसे इस पेंटिंग के पीछे। तो ये आदमी इस कार्ड का इस्तेमाल किस चीज के लिए करता होगा? कोई तो चीज है इस घर में, शायद कोई अलमारी, कोई दरवाजा, कोई ड्रॉर जो खुलता है इस कार्ड से। ढूंढो घर को अच्छी तरह से, देखो है कोई ऐसी जगह जहां पे एक कार्ड लग सकता है। इस कमरे में तो ऐसी कोई भी जगह दिखाई नहीं दे रही है जहां पे ये कार्ड लगाया जा सके। सचिन, अगर घर में नहीं तो फिर बाहर जरूर है, बाहर जरूर है। ये अंगद जरूर बार बार बाहर जाता था, किसी ऐसी जगह जहां पर इस कार्ड से कोई बंद दरवाजा खुलता है, कोई ऐसा दरवाजा जिसके पीछे इस केस का राज छुपा है। सर, हाँ, पड़ोसी ने हमें बताया था ना कि खुद की गाड़ी होने के बावजूद भी अंगद आने जाने के लिए रिक्शा का इस्तेमाल करता था। तो रिक्शा स्टैंड पे जाकर अच्छी तरह से पूछताछ करो, पता लगाओ ये अंगद जाता कहाँ था। आपको ऑटो में बैठना ज्यादा पसंद है या टैक्सी में? वैसे तो मुझे अपनी गाड़ी ज्यादा पसंद है, लेकिन हाँ, ऑटो का अपना अलग ही मजा है। क्या है कि दोनों तरफ से ऑटो खुला होता है, हवा अच्छी है। ये बात तो है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं भी एक ऑटो खरीद लूं, ब्यूरो में आने जाने के लिए। आइडिया बहुत अच्छा है, अब तक खरीदा क्यों नहीं? डर लगता है कहीं रास्ते में किसी ने रोक लिया तो, यहाँ वहाँ ले जाने के लिए, फिर तो ब्यूरो में पहुँचने में देर हो जाएगी। और आप तो जानते हैं एसीपी साहब मुझे। ये बात तो है। एक मिनट, कहिए साहब, कहाँ जाएंगे? जाना कहीं नहीं है, बस हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ, सीआईडी से। ये इस फोटो को ध्यान से देख। क्या इस आदमी को तुमने अपने ऑटो में बैठा के कहीं छोड़ा है? नहीं साहब, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हम इनको छोड़ें, ये हमारी ऑटो में जाएं। क्या मतलब? साहब, ये तो सिर्फ और सिर्फ पप्पू की ऑटो में जाते हैं और किसी की नहीं। पप्पू की ऑटो में? जी साहब, और ये पैसे भी मीटर से नहीं देते साहब। मन किया तो 500 रुपए, मन किया तो 1000 रुपए। ये पप्पू के लिए लॉटरी की टिकट के जैसे हैं साहब। जिस दिन ये पप्पू की ऑटो में बैठते हैं, पप्पू किसी को नहीं बैठाता। अच्छा, ये पप्पू को ऑटो में बैठा के लेके कहाँ जाता? साहब, ये तो पप्पू ही जाने। कहाँ रहता है पप्पू? माफ कर दो साहब, अब ये आगे से नहीं होगा। क्या माफ कर दो? तो भी हो पप्पू? हाँ साहब, अपन ही पप्पू है, और आगे भी अपन का नाम बदलने का कोई इरादा नहीं है। अगला मजाक सोच समझ के करना, अपना भूल जाएगा तू। हम लोग सीआईडी है, समझे? सीआईडी? जी हाँ, ये आदमी हमेशा तुम्हारी रिक्शा में जाता था ना? जी हाँ, ये तो अंगद साहब की फोटो है। अब ये बताओ कि ये आदमी तुम्हारी रिक्शा में बैठ के कहाँ जाता था? अब क्या बताओ साहब, जहाँ मूड होता था वहाँ चले जाते थे, कहीं फिल्म देखने तो कहीं किसी और जगह। अरे लेकिन कोई तो ऐसी खास जगह होगी जहाँ ये जाता था अक्सर। हाँ साहब, एक जगह तो है। कौन सी जगह? महिमा क्लिनिक। महिमा क्लिनिक? जी हाँ साहब। कहाँ पे है महिमा क्लिनिक? सर, ये क्लिनिक है या खंडर? इसे देख के ऐसा लगता है जैसे महीनों से यहाँ पे कोई आया नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है सचिन? रिक्शा वाला तो कह रहा था कि अंगद हर रोज यहाँ पे आता है। सर, अगर वो यहाँ पे रोज आता है तब तो उसे यहाँ पे साफ सफाई करवानी चाहिए। इतनी गंदगी में वो काम कैसे कर सकता है? वही तो बड़ी अजीब बात है। नहीं सर, इतनी अजीब बात भी नहीं है। क्या मतलब है? तो शायद ये उजड़ा हुआ क्लिनिक दुनिया को दिखाने के लिए है। इस खुफिया दरवाजे के उस तरफ शायद इस क्लिनिक का असली चेहरा है। खुफिया दरवाजा? हाँ, और ये खुफिया दरवाजा उस मेटल कार्ड से खुलता होगा जो हमें अंगद के घर से मिला था। हाँ, निखिल कार्ड दो। सब देखो जरा दया, कहीं तो इसका स्लॉट होना चाहिए फिर तो।
निखिल वो अलमारी ठीक से लगा दो जगह पे। सब क्या है? सर बिल्कुल अलग दिखने वाली इस जगह में इस तरह का लैब बनाया हुआ है। वो कहावत बिल्कुल सही है सर, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। हाँ, और किसी इंसान को उसके कपड़ों से मत परखो। ओह नो सर, ये देखिए। माय गॉड, पहले कटा हुआ हाथ, कटी हुई टांग। सिर्फ कटी हुई टांग नहीं सर, शरीर के और भी कई कटे हुए अंग पड़े हैं यहाँ पे। क्या चल रहा है यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा। ये है सारा चक्कर। क्या हो सर? ये देखो, ये सारे जो नाम है ना इस लिस्ट में और ये नंबर्स, ये पूरी की पूरी लिस्ट बिल्कुल वही है जो हमें उस मेमोरी चिप में से मिली थी। वही लिस्ट है ये। इसका मतलब जो बिजनेसमैन के नाम के आगे जो नंबर्स लिखे थे वो नंबर्स। हाँ सचिन, वो नंबर्स कोई खुफिया अकाउंट नहीं बैंक के, बल्कि सारे अलग अलग शरीर के अंगों के नंबर्स हैं। ये देखो, हर एक कंटेनर पर वो नंबर लिखा हुआ है, बिल्कुल वही नंबर, वही नंबर। सर जिस तरह से सौरव को नए हाथ की जरूरत थी, उसी तरह इस लिस्ट में जितने भी बिजनेसमैन हैं उन सबको किसी न किसी बीमारी की वजह से नए शरीर के अंग की जरूरत होगी। हाँ, लगता है सर यहाँ पर गैर कानूनी व्यापार चल रहा था उसका। हाँ दया, और इस सौरव का हाथ यहीं से बाहर ले जाया गया होगा। अगर यहीं से हाथ ले जाया गया है तो फिर उसका खाली कंटेनर भी यहीं पर होना चाहिए। निखिल देखो जरा। सर हाँ, ये रहा वो खाली कंटेनर। ये देखो, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अंगद ने वो हाथ ऑडिटोरियम में सीट के नीचे क्यों रखा? एक और दो लाशें। दो लाशें, पलटो जरा। अजीब मुसीबत है। सर ये तो सौरभ है। सर लेकिन ये तो अपने लिए हाथ खरीदने आया था, इसे भला कोई क्यों मारेगा? उसी हाथ की वजह से मार डाला है सौरव को, उसी हाथ की वजह से। जो भी ये सब कर रहे हैं ना वो समझ गए कि सौरव की वजह से हम उन तक पहुंचने वाले हैं। सीआईडी वाले सौरभ को ढूंढते ढूंढते यहाँ कभी भी पहुंच सकते हैं, इसलिए हमें इसी वक्त अपना सारा सामान बांध के निकलना होगा। अगर बॉस सीआईडी वाले यहाँ आ गए तो मार डालो एक एक को, कोई भी यहाँ से बच के निकलना नहीं चाहिए। पर बॉस हम अपना सारा सामान लेकर जाएंगे कहाँ? उसकी फिक्र तुम मत करो, बड़े बॉस ने नया अड्डा तलाश कर लिया है, अब हमें बस बॉस का इंतजार करना है। बॉस यहाँ सब ठीक है ना? हाँ बॉस, हम बस अपना सारा सामान लेकर निकलने वाले थे। वैसे बॉस ये सारा सामान हम लेकर जाएंगे कहाँ? हमारा अगला अड्डा बताओ उसे। ओके बॉस, हमें यहाँ से जल्द अपना सामान लेकर निकलना होगा। चलो जल्दी से अपना सामान समेटो। तो अपनी जगह से नहीं लेगा। आपके साइन चाहिए थे। सीआईडी तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे? जुर्म को पहचानने की हमारी पुरानी आदत है, और अगर गैर कानूनी काम हो रहा हो तो हम बिन बुलाए पहुंच जाते हैं। वैसे आप लोगों ने 3 खून किए। 3 नहीं 7। अब तुम चारों लोग भी गए काम से। अबे 7 जन्म लेने पड़ेंगे हम में से किसी एक को भी मारने का सोचने के लिए, समझे? चला गोली, चला। अपने पापों का पूरा हिसाब नहीं देगा हमें? मुझे अपने काम में कोई बुराई नजर नहीं आती। जिन लोगों के पास हाथ नहीं होते उन्हें हाथ देते थे, जिनके पास पैर नहीं होते थे उन्हें पैर देते थे, जिनकी किडनी फेल हो जाती थी उन्हें किडनी, जिनका लीवर खराब हो जाता था उन्हें लीवर। आप भी बताइए कि अपंग लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना कोई जुर्म है क्या? तुम अपंग लोगों के शरीर को नए अंग देने के लिए दूसरे लोगों के हाथ पैर काट लेते हो, ये कहाँ का इंसाफ है?
हम किसी के हाथ पैर नहीं काटते थे, बल्कि वैज्ञानिक तरीके से हम हाथ पैर उगाते थे, उनका क्लोन बनाते थे। इसीलिए तो सौरभ के नए हाथ का डीएनए उसके साथ मैच करता था। मगर गैर कानूनी है ये इलाज, समझे? गैर कानूनी, ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में। इसीलिए तो ये काम मैं चोरी चुपके किया करता था। पहले मैं इंश्योरेंस एजेंट बना ताकि मैं बीमार अमीर लोगों को ढूंढ सकूं जो मुझे एक एक अंग के लिए करोड़ों रुपए दे सके, और फिर मैं अपनी इसी लैब में उनके लिए शरीर के नए अंग बनाता था। और इस काम में अंगद तुम्हारा साथ देता था? हाँ, पहले तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, फिर एक दिन अचानक पता नहीं क्यों अंगद के अंदर का लालच जाग उठा। अंगद, सब ठीक चल रहा है ना? हाँ बॉस, सब ठीक ठाक चल रहा है। वेरी गुड, लगे रहो। देखना एक दिन मैं अपने इस गैर कानूनी इलाज के दम पर पैसों का बहुत बड़ा महल खड़ा कर लूंगा। वाह, अपने लिए पैसों का महल और हमारे लिए झोपड़ी। लेकिन ये तो बहुत नाइंसाफी हुई ना। मतलब ये कि अब हमें आपके फेंके हुए टुकड़े नहीं चाहिए, पार्टनरशिप चाहिए हमें, और वो भी पूरी 50-50 की साझेदारी। हो, तो तुम्हें साझेदारी चाहिए? अरे ऐसा बोलना था ना यार, शर्मा क्यों रहा था? देखा अंगद, मैंने क्या कहा था? मुकुंद भाई कितने दरिया दिल है। पार्टनरशिप की बात सुन के नाराज नहीं होंगे? मैं क्यों नाराज होने लगा भला? हाँ? अरे तुम दोनों के बिना ये काम हो सकता है क्या? आजा मेरे पार्टनर, मेरे गले लग जा। बोल अंगद, तुझे भी पार्टनरशिप चाहिए या जितना मिल रहा है उसमें खुश है तू? अरे ये क्या किया तुमने? रवि का खून कर दिया तुमने। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा मैं। हे अंगद, रुक जा दो। और इसीलिए अंगद ने वो हाथ उस ऑडिटोरियम के सीट के नीचे छुपा दिया ताकि तुम्हारी ये पाप की लंका भस्मसात हो जाए। हैं? जब सौरभ को ये पता चला कि उसका नया हाथ आप लोगों के हाथ में लग चुका है तो वो मुझे धमकाने लगा, इसीलिए मुझे उसे भी अपने रास्ते से हटाना पड़ा। एक तरफ अपंग लोगों के लिए नए अंग बनाने की बात करते हो और दूसरे तरफ 3-3 लोगों की जान लेते हो। तुम्हें तो फांसी ही होगी, फांसी। ये शिल्पा नहीं आई अभी तक? सर 2 मिनट, मैं बुला के आता हूँ। चैनल वालों ने उसकी तारीफ क्या जरा सी कर दी, उसके तो नखरे ही चढ़ गए। नखरे? अरे डायरेक्टर साहब, नखरे क्या? उसने तो अजीब अजीब तरह की हरकतें करनी शुरू कर दी हैं। अगर वो बीमार है तो जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, आप उसे 1 महीने के लिए अपने सीरियल में कोमा में नहीं डाल सकते। कोमा में भेज दो। और सीरियल किससे चलाएं? आपके और आपकी रसोई की नोकझोंक पे? याद रखिए कि लोग ये सीरियल सिर्फ शिल्पा की वजह से देखते हैं, और वैसे भी अब उसकी तबीयत ठीक हो गई है। हाय शिल्पा। हाय सर। तुमने आगे का सीन पढ़ा? ओह सॉरी सर, मैं पढ़ नहीं पाई। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सीन समझा देता हूँ। नेक्स्ट जो सीन हम करने वाले हैं वो एक एक्शन सीन है। इस सीन में तुम और उमंग गाड़ी में जा रहे हो और गाड़ी तुम चला रहे हो, हैं? क्या? गाड़ी मैं चला रही हूँ? हाँ, और गाड़ी चलाते चलाते तुम उसे अपनी शादी की डेट बताती हो, और फिर क्या? फिर तुम्हारी नजर रियर व्यू में जाती है और तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी। मैं सुना आपने परेशान, मैं ड्राइव नहीं करूंगी। मैं ड्राइव नहीं करूंगी, कोई मेरा पीछा नहीं करेगा। मेरा पीछा कोई नहीं करेगा। मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी, मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी, मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी। मैडम आप शांत हो जाइए प्लीज, आप शांत हो जाइए। नहीं, मैं कोई मेरा पीछा नहीं करेगा। मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी, मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी, मैं ड्राइव नहीं करूंगी, कोई मेरा पीछा नहीं करेगा। मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी। सॉरी शिल्पा, मेरा इरादा तुम्हें पुरानी बातें याद दिलाने का नहीं था। सॉरी शिल्पा। शिल्पा, 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 शिल्पा। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अभी आप अपने घर में हैं, अपने रूम में। मुझे हुआ क्या था? कुछ खास नहीं, बस शूटिंग करते हुए तुम एकदम से बेहोश हो गई थी। फिर से? कहीं मैंने किसी को चोट तो नहीं पहुंचाई ना? ऐसा कुछ नहीं हुआ, चिंता मत करो। निर्मला,
शिल्पा मैडम की सेट पर फोन करके बोल दो कि अगले 2 दिन वो शूट पर नहीं आएंगी। ओके? जी मैं बता दूंगी। तुम्हें सिर्फ आराम करने की जरूरत है, शूटिंग की टेंशन मत लो, हम सब देख लेंगे। ज्यादा सोचो मत, अब आराम करो। डॉक्टर साहब, मेरी बहन कब ठीक होगी? 5 महीने हो गए। डॉक्टर, हमने माता जी को भी घर से अलग रखा हुआ है। शिल्पा की हालत वो देख नहीं पाएंगे डॉक्टर। देखिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर वो डिप्रेशन के साथ साथ भ्रमित होने लगी। अब वो खुद से ही ठीक नहीं होना चाहेगी तो दवाइयाँ असर नहीं करेंगे। आप ख्याल रखिए। गुड नाइट। थैंक यू डॉक्टर। जयंत, तुम्हें सुबह से शिल्पा से बात करनी होगी। उसे समझाना होगा कि वो सब कुछ भूल जाए। तुम्हें मालूम है ना डॉक्टर ने क्या कहा है? उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, मैं सुबह शिल्पा से बात करूँ। कॉफी पी लो, सब ठीक हो जाएगा। मैडम क्या हुआ? निर्मला, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। एक मर्डर करवाना है। क्या? हाँ, सुना है तुम पैसे लेकर लोगों का खून करते हो। ये रहे तुम्हारे पैसे, और ये उसकी फोटो जिसे मारना है। ये क्या है? तुम अपने आप को ही मरवाना चाहती हो? मगर क्यों? ज्यादा सवाल नहीं टोनी, तुम्हें अपना दाम मिल गया है, अब बस तुम अपना काम करो। कब मारना होगा? 2 दिन के अंदर। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रहे, मुझे पता नहीं चलना चाहिए कि कब, कहाँ और कौन मुझे मारने वाला है। प्रोडक्शन में कोई नया स्टाफ रखा है काम पर? नहीं मैडम, हम सारे के सारे यहाँ पे पुराने स्टाफ ही हैं। नहीं नहीं, कोई है वो, वहाँ है कोई, मुझे देख रहा था अभी। कहाँ पे? वहाँ उस तरफ। वहाँ तो कोई भी नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, था वहाँ कोई था वहाँ। ठीक है, मैं देखता हूँ। वहाँ तो कोई भी नहीं है। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे सर बुला रहे हैं। हाँ?
ये आदमी मुझे मारना है, मार डालेगा मुझे। और यहाँ कर क्या रहा है? मैं तो शिल्पा जी का फैन हूँ, ऑटोग्राफ लेने आया था, मगर वो तो मुझे देखकर डर गई। मैडम आपका फोन बज रहा है। हेलो, क्या? सर, इस आदमी के फोन के स्पीड डायल लिस्ट में सबसे पहला नंबर किसी शिल्पा का है। मैंने उसे इन्फॉर्म कर दिया है, वो कुछ ही देर में पहुंच जाएगी। ठीक है, जरा एक बार फिर से आसपास चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। और निखिल, दोनों लाशों को फोरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। हेलो, एम्बुलेंस। अबे हुआ क्या था? सर जैसे ही गोली की आवाज आई मैं भाग के बाहर आया, लेकिन मेरे आने से पहले ये लोग मर चुके थे साहब। लेकिन हाँ, मैंने 2 आदमी को इस तरफ भागते हुए देखा था साहब। इस तरफ? हाँ इस तरफ। कहाँ पे दिखा? सर उसमें से एक आदमी फिसल के गिर गया था, लेकिन जैसे मैं उसे पकड़ पाता, दूसरा आदमी काली गाड़ी रिवर्स में लेके आया तो दोनों उसमें भाग गए सर। गाड़ी का नंबर नोट नहीं किया तुमने? जी नहीं सर, गाड़ी के नंबर प्लेट की लाइट बंद थी सर। सर यहीं पे गिरा था आदमी। हाँ यहीं पे सर। रिस्टबैंड को पहचानते हो? जी नहीं सर। जो पहने हुए देखा था? नहीं। ये रिस्टबैंड आप में से किसी का है? हाँ? क्या किसी को पहने हुए देखा था ये रिस्टबैंड? नहीं। रुकिए मैम, प्लीज रुकिए, शांत है वो। मैम देखने दीजिए, प्लीज, हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप ऐसे नहीं जा सकते। और मेरे भैया भाभी आप मुझे कैसे रोक सकते हैं? मैं समझती हूँ, प्लीज कंट्रोल कीजिए अपना, प्लीज शांत हो जाइए। हेलो, सर ये तो भाग गई, जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो इसका पीछा करते हैं। सर ये एक फेमस टीवी एक्ट्रेस शिल्पा। तो गाड़ी बहुत तेज चला रही है। तो एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये शिल्पा, इसके भैया भाभी को अभी भी गोली लगी है, उनकी लाश को छोड़ के ये अपने हड़बड़ाहट में जा कहाँ रही है? टोनी का राइट हैंड होकर तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? मुझे माफ कर दो टोनी भाई। तुमने टोनी का नाम मिट्टी में मिला डाला, और अब जो नुकसान हुआ है उसका क्या करूं मैं? पहले तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारा क्या करूं? शिल्पा, तुमने मेरे भाई भाभी को मार डाला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। इसी ने मारा मेरे भाई भाभी को। बता क्यों मारा उनको? सर मैंने उनको नहीं मारा सर,
मेरा विश्वास कीजिए सर। झूठ नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा सर। मैंने किसी को नहीं मारा सर, सच बोल रहा हूँ सर। तो फिर तुम्हारे फोन से शिल्पा को खबर कैसे पहुंची कि उसके भैया भाभी का खून हुआ? बताओ कैसे पहुंची तुम्हारे फोन से? मेरे फोन से? हाँ, तुम्हारा फोन। सर, मेरा फोन तो सर कल दोपहर को ही चोरी हो गया था सर। इसका फोन तो कल दोपहर को ही चोरी हो गया था। अच्छा, पैसे लेकर लोगों को मारते हो ना, कॉन्ट्रैक्ट लेते हो ना लोगों को मारने का। सर, सर मैं तो एक छोटा मोटा चोर हूँ सर, मैं किसी को नहीं मार सकता सर। तो फिर शिल्पा क्यों कह रही है कि तुमने उसके भैया भाभी का खून किया? सर मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, ये क्या हो रहा है ये सब सर। सर 2 दिन पहले ये आई थी मेरे पास पैसा लेकर सर, अपने आप का खून करवाने के लिए। क्या? सर ये कैसे हो सकता है? इन्होंने अपने आप को मारने के लिए पैसे दिए? वही तो। शिल्पा बताओ, क्या ये टोनी सच कह रहा है? बताओ शिल्पा, क्या तुम पैसे लेकर गई थी टोनी के पास अपने आप का खून करवाने के लिए? गई थी या नहीं? हाँ, ये सच बोल रहा है। मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। चुप! मरना चाहती हो, जीना नहीं चाहती? पता कितना बड़ा जुर्म करने जा रही थी तुम? टोनी का पता कैसे मिला तुम्हें? किसने दिया पता टोनी का? बकुल ने। वो मेरे घर काम करने वाली बाई निर्मला का पति है। बकुल और निर्मला? रेडी, उठाओ इस बकुल और निर्मला को और लेकर आओ उन्हें। जी सर। इस रिस्टबैंड को पहचानते हैं? नहीं सर। ठीक, पंकज जरा टोनी से प्यार से पूछताछ करो। हाँ, प्यार से देखो जरा, ये टोनी वाकई सचमुच छोटा मोटा चोर है या फिर कोई और? मगर प्यार से। तो सच बोल रहा हूँ सर मैं। आइए, माफ कर दीजिए सर। आइए आइए सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर। चलिए चलिए आइए। हाँ तो शिल्पा, बात बताओ, क्या किसी की दुश्मनी है तुम्हारे परिवार के साथ? क्या तुम्हें किसी पर शक है? सोचकर बताओ। हाँ? अंशुल, हाँ अंशुल, शायद वो वापस आ गया है मुझे और मेरे परिवार को खत्म करने के लिए। कौन है अंशुल और तुम्हें क्यों मारना चाहता है? मुझे नहीं पता, वो कुछ महीनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ था। एक बार तो उसने मुझे मारने की कोशिश भी की। मम्मी, सर, मेरी मम्मी वो बसे में अकेली रहती है सर, वो उन्हें मार देगा सर। अंशुल उन्हें मार डालेगा सर, उन्हें बचा लीजिए प्लीज, उन्हें मार डालेगा। अंशुल वसई? मम्मी, 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 शिल्पा बस संभालो। सुरेश नहीं तो कहीं भी नहीं है। अंशुल, उसी ने किया ये सब, उसी ने मेरी मम्मी को कुछ कर दिया। मम्मी, संभालो अपने आप को,
कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हारी मम्मी को। घबराओ मत। सर, ये क्या है? मम्मी की साड़ी, मेरी मम्मी की साड़ी आई है। मेरी मम्मी की साड़ी। तोड़ो ताला। सर, नर्स चल रही है लेकिन बेहोश है। जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो इसे। यार तू रस्सी के साथ क्यों खेल रहा है सालों से? खेल नहीं रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। बॉस, ये रस्सी ये तो नहीं बता सकती है कि सुलोचना जी को किसने इस रस्सी से बांधा है, लेकिन ये रस्सी ये जरूर बता सकती है कि ये आई कहां से। सर, रजत। सर, ये अंशुल है। जब शिल्पा के मंगेतर की कार एक्सीडेंट से मौत हुई थी, तब से ये शिल्पा का रात दिन पीछा कर रहा है, लेकिन फिलहाल गायब। और ये बकुल और वो काम वाली निर्मला, उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, उनका कुछ पता नहीं चला। और वो रिस्ट बैंड? सर, उसकी फोटो पूरी मीडिया में भेज दी है। अगर वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का है तो हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा। शिल्पा की तबीयत कैसी है? सर, श्रेया और पूर्वी दिन के 26 घंटे उसके साथ में है। 26 घंटे? तो ये कपड़ा जिससे सुलोचना जी का मुंह बांधा गया था, इसमें से मुझे केमिकल मिला है। कौन सा केमिकल? टर्पेंटाइन। टर्पेंटाइन तो लकड़ी के पॉलिश में और रंगों में इस्तेमाल होता है। बॉस, इधर भी देख लो, रस्सी ने बहुत काम की बात बताई है। ये क्या है सर? पंकज, ये मछली की चमड़ी के अंश। बॉस, उस रस्सी पर 6 अलग अलग किस्म की मछली की चमड़ी के अंश मिले, सुखाई गई मछली के अंश। सुखाई गई मछली के? तो इसका मतलब है खूनी वहां से आया था जहां पर मछलियां सुखाई जाती है और फिर रंग और लकड़ी के पॉलिश का काम होता है। अभिजीत सर, तो शिल्पा सो गई है और डॉक्टर अक्षत की दवाइयों से हमने उसे शांत भी कर दिया है। जी सर, उसकी माँ हॉस्पिटल में है और खतरे से बाहर। जी सर, मैं हर घंटे आपको इन्फॉर्म करती रहूंगी। ओके सर। पूर्वी, ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग लग रही है। मतलब शिल्पा अपने आप को मारना चाहती है और बकुल उसे कॉन्ट्रैक्ट किलर टोनी के बारे में बताता है। वो बकुल जो खुद एक छोटा मोटा क्रिमिनल है और शिल्पा की नई मेड का पति। वो नई मेड जो कुछ दिनों से गायब है। ये सब एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना? हाँ श्रेया, मगर जब तक हमें बकुल और अंशुल का पता नहीं चल जाता, हमें ये मामला समझ में नहीं आएगा। शिल्पा, क्या हुआ? शिल्पा, देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाकर सो जाओ। शिल्पा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या हुआ? कौन हो तुम दोनों? हम सीआईडी ऑफिसर्स हैं शिल्पा। झूठ बोल रही हो तुम। नहीं शिल्पा, हम सच बोल रहे हैं। हम सीआईडी ऑफिसर्स हैं और यहाँ तुम्हारी हिफाजत के लिए। झूठ
झूठ बोल रहे हो। सर हो सकता है हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही कोई शिल्पा के घर गया और उसी ने ये गुड़िया तकिए के नीचे रख दी हो। मगर सर कोई ऐसा करेगा क्यों? गुड़िया को चाकू मार के रख दिया। डराने के लिए फ्रेडी, शिल्पा को डराने के लिए। कोई चाहता है कि उसकी तबीयत और खराब होती जाए और वो अपने आप को कुछ कर ले। सर। हाँ डॉक्टर अक्षत, शिल्पा कैसी है? पहले से ठीक है सर, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, घर जा सकती है। घर जा सकती है? अच्छा, मगर उसकी तबीयत ऐसे खराब क्यों होते जा रही है? क्या वजह क्या है? सर इस बात की मुझे भी चिंता है, मैं पूरी कोशिश करूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अब क्या करेंगे? एक बार वो मछली सुखाने वाले एरिया के बारे में कुछ पता चल जाए ना, तो उस आदमी के बारे में भी पता चल जाएगा जिसने शिल्पा की मां को मारने की कोशिश की थी। सीआईडी ब्यूरो। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। उस रिस्ट बैंड के बारे में पता चल गया। क्या पता चला? वो ट्रांसमैन कॉलेज की यूथ पार्टी का है। पार्टी का नाम है ग्रीन रेड सर्कल। ट्रांसमैन कॉलेज, ग्रीन रेड सर्कल यूथ पार्टी। हाँ सर, ये हमारी पार्टी का रिस्ट बैंड है और कुछ खास मेंबर को ही दिया जाता है सर ये बैंड। हाँ, मगर पता कैसे चलेगा कि किस खास मेंबर को दिया गया ये रिस्ट बैंड? एक मिनट सर, मतलब जरा मेरे कैबिन में आना प्लीज। सर आपने कहा कि 15 जुलाई को खून हुआ, 16 जुलाई को सुबह में हमारे यहाँ रैली थी तो सभी मेंबर्स आए थे सर, अभी पता चल जाएगा। यस सर। अरे मलय, 16 जुलाई को किसी को तुमने एक्स्ट्रा रिस्ट बैंड इशू किया था? नहीं, मैंने किसी को बैंड नहीं दिया सर। लगता है बहुत जल्दी में बिना सोचे समझे जवाब दे रहे हैं। मेरा मतलब है कि मुझे कुछ याद नहीं। कमाल कर रहे हो, 15 मेंबर्स है जिसको हम ये खास रिस्ट बैंड देते और तुम कह रहे हो तुम्हें याद नहीं है। मैंने कहा ना मुझे कुछ याद नहीं है। चल कहां थी? और ये तुम्हारे माथे पे चोट कैसे लगी? क्यों मलय जी, माथे पर ये चोट कैसी लगी? है? कैसे लगी चोट? सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई सर। दूसरा कौन था तुम्हारे साथ? सर बकुल। बकुल? सर मैंने उन लोगों को नहीं मारा सर। सर उसके कहने पे मुझे ये सब काम करना पड़ा। कहाँ मिलेगा ये बकुल? सर यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है। पक्का बकुल यहीं पे छुपा हुआ था? हाँ सर, मैं रोज उसके लिए यहीं पर खाना लेकर आ करता हूँ सर। तोड़ दो दरवाजा। ढूंढो घर को अच्छी तरह से ढूंढो, एक एक कोना छान मारो। पूर्वी सर ये देखिए, ये तो सारे फैमिली फोटोग्राफ्स हैं। शिल्पा का शूटिंग शेड्यूल, इसका मतलब है ये पूरी तरह से शिल्पा पर नजर रख रहा था। सर! हाँ सर, ये देखिए। शिल्पा का पीछा करना, उसे डराना, इसके लिए तुम्हें 1 महीने की सजा हुई थी ना? हुई थी या नहीं? जी सर। तो फिर सजा होने के बाद भी तुम वही हरकतें कर रहे हो? हैं? शिल्पा की मां को मारना चाहते हो? क्यों? सर मैं किसी को मारना नहीं चाहता था। तो फिर? मैं तो बस सर डराना चाहता था। क्यों डराना चाहता था? कि सर मुझे पैसे मिल रहे थे उसके लिए। पैसा मिलता था? कौन?
कौन देता था पैसा? कौन देता था पैसा? सर बकुल। बकुल? लेकिन बकुल क्यों कर रहा था ये सब? क्या उसकी कोई दुश्मनी थी शिल्पा के साथ? नहीं सर, वो भी किसी लिए काम करता था। सर, वो कौन हो सकता है? जो भी कोई है पंकज, वो शिल्पा को डरा डरा कर पागल बनाना चाहता है। नफरत करता है, वो बहुत नफरत करता है शिल्पा से। सर, ये पीछा करना, शिल्पा की बीमारी, शिल्पा का खुद को मरवाने का प्लान और निर्मला का काम वाली बनकर घर आना, ये सब पिछले 5 महीने के अंदर अंदर ही हुआ है, उससे पहले नहीं। 5 महीने पहले? और 5 महीने पहले तो शिल्पा की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसका मंगेतर, क्या नाम है उसका, मानव, उसकी मौत हुई थी। तो रजत, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मानव की मौत का बदला ले रहा है शिल्पा से? कोई मानव का अजीज, कोई मानव का अपना? लेकिन सर, मानव तो अमेरिका से आया था, उसका यहाँ कोई भी अपना नहीं। मगर किसी ने तो उसकी बॉडी ली होगी ना हॉस्पिटल से, किसी ने तो। बस तो फिर पता लगा हॉस्पिटल से कौन है ये मानव का अपना। यस सर। लेकिन सर, ये बकुल गया कहाँ? उसका तो कुछ अता पता है ही नहीं। सर, कहीं उसने बकुल को मार तो नहीं दिया? सर, हाँ, हॉस्पिटल से मेल आया, ये रहा मानव का बना। ये है वो खूनी। मैं हूं शिल्पा, जिसने तुम्हारे भाई और भाभी को मारा। उसे नहीं पहचाना? मुझसे क्या चाहते हो? तुम हो मेरी आखिरी शिकार। जरा शिल्पा को अपना मुखड़ा तो दिखाओ। डॉक्टर अक्षत, ये तो मेरे साइकोथेरेपिस्ट हैं। ये कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है। बता, क्यों मारना चाहता था शिल्पा को? क्योंकि शिल्पा खूनी है। इसने मेरे भाई को मारा है, मानव को मारा इसने। तुम मानव के भाई हो? हाँ। लेकिन मानव तो एक कार एक्सीडेंट में मारा गया था। इसमें शिल्पा का क्या दोष? दोष है क्योंकि ड्राइव ये कर रही थी। इसकी लापरवाही की वजह से मेरा भाई मारा गया। मानव शिल्पा को प्यार करता था। उसने इसके साथ सगाई की थी, जो उसने हमें नहीं बताया था। क्यों? क्योंकि मानव जानता था शिल्पा को हमारा परिवार कभी स्वीकार नहीं करेगा। ये जानकर मैं इंडिया आया।
पर यहाँ मेरा भाई नहीं, उसकी लाश मिली। तो फिर तुमने शिल्पा को मारने का प्लान बनाया, क्यों? हाँ, क्योंकि शिल्पा की वजह से मेरे भाई की मौत हुई और मेरे भाई के मरने की खबर से मेरी माँ की मौत हुई। मैं चाहता तो इसको तभी मार देता, लेकिन नहीं, मैं इसे तड़पा तड़पा के मारना चाहता था। मैंने बदला लेने के लिए अपना प्लान बनाया। मैं बकुल से मिला। बकुल एक अपराधी था, जेल की सजा काट चुका था। मैं उससे मिला। उसने अपने साथ अंशुल और अपनी बीवी को मिलाया। बकुल की बीवी शिल्पा के घर नौकरानी बन के काम करने लगी थी, पर वो मेरा काम कर रही थी। वो मेरे दिए हुए ड्रग्स शिल्पा को मिला के दे रही थी। शिल्पा को उसकी वजह से डरावने सपने आते थे। शिल्पा कमजोर हो गई, उसे बुरे बुरे सपने आने लगे। और अंशुल 24 घंटे सेट पे उसके साथ उसके साए की तरह रहने लगा। जब शिल्पा को पागलपन के दौरे पड़ने लगे, मैं डॉक्टर बन के उसके जीवन में आया। मैंने बकुल की वाइफ को कुछ ड्रग्स दी शिल्पा को देने के लिए, जिन्हें खा के शिल्पा बेहोश हो जाती थी। मैं डॉक्टर हूं, मैं देखता हूं। बस उसी समय का इंतजार था। फिर तुमने बकुल को क्यों मारा? वो तो तुम्हारा साथी था ना? यही तो उसकी गलती थी कि वो मेरा साथी था। सब कुछ जानता था मेरे बारे में, और मुझे पता था कि तुम सबसे पहले उसके पास जाओगे। बस उसे पैरालाइज करती हो, और वो कुछ नहीं बोल पाएगा, कुछ नहीं बोल पाएगा वो। इलाज की तो तुम्हें जरूरत है अक्षत। बेवजह तुमने शिल्पा की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने ही अंशुल को कह के शिल्पा के भैया और भाभी पे गोली चला दी। और तुमने शिल्पा की माँ को ट्रंक में बंद करके मारने की कोशिश की, क्योंकि इसकी वजह से मेरा परिवार तबाह हुआ था। सारे परिवार को मारना चाहता था मैं इसके। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो मानव से प्यार करती थी। हम शादी करने वाले थे। मैंने मानव को नहीं मारा, वो तो एक एक्सीडेंट था। मैंने नहीं मारा मानव को। प्लीज मुझसे नफरत मत करो। मैंने नहीं मारा। काश तुम्हें पता चल जाता कि तुम्हारे भाई की मौत एक्सीडेंट में हुई है। शिल्पा ने नहीं मारा उसे। अब सारी जिंदगी तुम्हें जेल में ही काटनी होगी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।